नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि विशेष पर जो है हम ग्रह शांति प्रयोग और इस मंत्र का जो हम विधि वगैरह बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि समस्या चाहे जिसे भी तरह का हो, कोई भी समस्या हो, तो उससे समस्या से निजात निश्चित रूप से मिलेगा। और ये 9 दिन का प्रयोग है। ये 9 दिन के प्रयोग में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा, ये तो गारंटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र की साधना के लिए आपको किसी भी तरह की दीक्षा की जरूरत नहीं है। माता की कृपा निश्चित रूप से मिलेगी। तो चाहे वो प्रेत आत्मा से कोई पीड़ित हो या ग्रह गोचर से कोई पीड़ित हो, चाहे पीड़ा जिस तरह की भी हो, कोर्ट कचहरी से भी अगर छुटकारा चाहते हैं, तो हर तरह की समस्या का समाधान इस प्रयोग में आपको मिलेगा। और नवरात्र नज़दीक है और बहुत से साधक कहते हैं कि नवरात्र नज़दीक है तो कुछ ऐसा प्रयोग बताएं। तो ये प्रयोग आज का जो है ये 9 दिन का प्रयोग और नवरात्रा विशेष ही ये प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यह प्रयोग किसी भी नवरात्रा में किया जा सकता है। किसी भी मंगलवार या शुक्रवार से या माता बगलामुखी की जयंती से भी ये साधना आप कर सकते हैं। साधना का समय रात्रि के 10 बजे के बाद ही होगा। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर साधक अपने साधना कक्ष में पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठ जाएं। दिशा रहेगा उत्तर की दिशा या पश्चिम की दिशा। अपने सामने पीला बाजोट पर कपड़ा पीला बिछा करके उस पर माता पीताम्बरा और पूज्य गुरुदेव का चित्र स्थापित करेंगे। साथ ही साधक गणेश जी और भैरव, यानी कि यहाँ पर मृत्युंजय भैरव चलेगा, तो बाबा मृत्युंजय भैरव का चित्र, या अगर गणेश जी का फोटो नहीं है या मृत्युंजय भैरव का फोटो नहीं है, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 2 सुपारी में मोली बांधकर अक्षत और काले तिल की ढेरी, यानी कि अगर भैरव का स्थापना जहाँ करना है तो वहाँ अक्षत के ऊपर सुपारी रखेंगे, और भैरव का स्थापना करना हो तो काले तिल पर, और गणेश जी का स्थापना अक्षत के ऊपर करेंगे। साधना से पूर्व साधक संक्षिप्त सबसे पहले गुरु पूजन करेंगे, गणेश पूजन करेंगे। इसके बाद गुरु पूजन के बाद साधक 4 माला गुरु मंत्र का जप अवश्य करेंगे। और यदि आपने गुरु धारण नहीं कर रखा है तो 4 माला ओम श्री गुरुवे नमः का जप निश्चित रूप से करेंगे। इसके बाद साधक अपने गुरु का ध्यान करते हुए उनसे आशीर्वाद लेंगे। अपनी साधना की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, उनसे अनुमति लेंगे उनसे। इसके बाद आप फिर संक्षिप्त रूप से गणेश पूजन करेंगे और 1 माला ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय हुं, इस मंत्र का जप 1 माला करेंगे। इसके बाद साधना निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद गणेश जी से मांगेंगे, गणेश जी से ऐसा प्रार्थना करेंगे। इसके बाद साधक संक्षिप्त जो है भैरव पूजन संपन्न करेंगे और भैरव मंत्र का 1 माला जप करेंगे। 1 माला जप भैरव मंत्र का कौन सा करेंगे, ओम हौं जूं सह मृत्युंजय भैरवाय नमः, ओम हौं जूं सह मृत्युंजय भैरवाय नमः। इसके बाद साधक भगवान भैरवनाथ से साधना की सफलता का प्रार्थना करेंगे। इसके बाद साधक को प्रथम दिवस संकल्प अवश्य कर लेना है। संकल्प के बाद किसी प्लेट में हल्दी से ह्लीं बीज मंत्र लिख देंगे।
उस हिलिंग बीज मंत्र के ऊपर पीली सरसों की ढेरी बनाकर उस पर एक सुपारी, जिसे हल्दी के रंग से पहले से रंग करके रख लिया होगा, तो उस सुपारी को रख लेंगे और पीला धागा लपेट कर स्थापित कर देंगे प्लेट में ही। इसके बाद भगवती पीताम्बरा का चित्र और सुपारी को पंचोपचार विधि से पूजन करेंगे। पीला पुष्प और बेसन के लड्डू को भोग में माता को अर्पण करेंगे। फिर हाथ में फूल लेकर निम्न मंत्र, यानी कि अब आगे ध्यान मंत्र हम बताने जा रहे हैं, ध्यान मंत्र पढ़ेंगे। ओम सौवर्णासन संग स्थितांग त्रिनयनांग पीतांशुकोल्लासिनीं हेमा भांग रुचि शशांक मुकुटांग सचंपक अस्त्रग्युताम हस्तैर्मुद्गर पास वज्र रसनांग संबिभ्रंति भूषणैः हस्तैर्मुद्गर पास वज्र रसनांग संबिभ्रंति भूषणैः व्याप्तांगी बगला मुखी त्रिजगतांग संग स्तंभनी चिंतयेत्। इस प्रकार ध्यान मंत्र का उच्चारण करते हुए फूल जो है माता पीताम्बरा को अर्पण कर देंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे मानसिक पूजा की तरफ। ओम लंग पृथ्वी तत्वात्मकं गंधं श्री बगलामुखी पादुकाभ्यां नमः। यहाँ अंगूठे से कनिष्ठा के अधोभाग का स्पर्श करेंगे। दूसरा नंबर ओम हंग आकाश तत्वात्मकं पुष्पं श्री बगलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। यहाँ पर तर्जनी अंगुली से अंगूठे के अधोभाग का स्पर्श करेंगे। अब तीसरा नंबर ओम यंग वायु तत्वात्मकं धूपं श्री बगलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। यहाँ पर अंगूठे से तर्जनी का स्पर्श करेंगे। अब चौथा नंबर ओम रंग अग्नि तत्वात्मकं दीपं श्री बगलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। अब यहाँ पर अंगूठे से मध्यमा के अधोभाग का स्पर्श करेंगे। अब पांचवा नंबर ओम वंग जल तत्वात्मकं नैवेदं श्री बगलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। अब यहाँ पर अंगूठे से अनामिका के अधोभाग का स्पर्श करेंगे। अब छठा नंबर में आ जाओ। ओम संग सर्व तत्वात्मकं तांबूलं श्री बगलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। यहाँ पर अब दोनों हाथों को करतल पृष्ठों का स्पर्श करेंगे और मानस पूजा के पश्चात निम्न मंत्र का सिद्ध हल्दी की माला से या पीला हाथी की माला से। अब जो आगे बताने जा रहे हैं, या तो ये हल्दी का माला से या पीला हकीक का माला से। अगर माला प्राण प्रतिष्ठित है पहले से तब तो और अच्छा है। इस मंत्र का जप करेंगे। ये जप यानी कि कम से कम 3 माला का जप अवश्य करेंगे। अगर 9 दिन तक का अनुष्ठान करना है 3 माला का जप निश्चित रूप से करेंगे, या अगर आप कर सकते हैं तो 7 माला का जप करेंगे। 7 माला अगर नहीं कर सकते हैं तो 3 माला, 5 माला या 7 माला। अब तीनों विकल्प है यहाँ पर। तो मंत्र है ओम नमो भगवते मंगल शनि राहु केतु चतुर्भुजे पीताम्बरे अघोर रात्रि काल रात्रि मनुष्यानां सर्वमंगल तेजस राहवे शांतये केतवे क्रूर कर्मे दुर्भिक्षिता विनाशय फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करने के बाद, इस मंत्र का जप हम कितना संख्या में करना है ये पहले बता चुके हैं। 3 माला, 5 माला या 7 माला जप करना है। और अगर 3 माला से शुरू करेंगे तो 3 माला ही पूरे 9 दिन करेंगे। अगर 5 माला से शुरुआत करेंगे तो 5 माला ही पूरे नवरात्र करेंगे, या 7 माला से शुरू करेंगे तो 7 माला ही करेंगे। एक नियम के अनुसार चलेंगे। इस मंत्र के जप के बाद फिर 1 माला भैरव मंत्र का जप करेंगे।
अब एक माला भैरव मंत्र ओम होंग जुंग सह मृत्युंजय भैरवाय नमः, इसका लास्ट में फिर एक माला का जप करेंगे। इस तरह और 9वें दिन इसका दशांश हवन कर देंगे। जितना भी आपने जप किया है उस जप का दशांश हवन कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। समस्या किसी भी तरह का आया हो, रुकावटें किसी भी तरह की आ रही हो, चाहे वो दैविक हो या ग्रह गोचर का रुकावट हो या भूत प्रेत का से रुकावटें हो या तकलीफ हो, निश्चित रूप से आपको उसमें 100% राहत मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से सबको जय माता पीताम्बरा।